Hello everyone, I'm dietitian Maria from Healing Hands Clinic and I welcome you all. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे about a seasonal fruit, mango. Indian tradition में mango is a symbol of love, fertility, happiness and wealth. लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैंगो से रिलेटेड काफ़ी सारे गलतफहमी होते हैं. So in this video, we're going to debunk all the myths and we're going to tell you about the benefits of eating mango. So let's start. Mango is known for reducing blood pressure and also lowering LDL यानी कि bad cholesterol. क्योंकि मैंगो में होता है मैग्नीफेरिन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम. ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं एंड प्लस जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो उसे भी कम करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि मैंगोज आर वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ. उसके अलावा मैंगोज आर ऑल्सो नोन टू इम्प्रूव योर डाइजेशन क्योंकि मैंगोज में जैसे हमें पता है उसमें काफ़ी सारा सल्यूबल फाइबर होता है और उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम अमाइलेज कहते हैं. उसके अलावा एक स्टडी में देखा गया था कि जो लोग मैंगो हर रोज़ 4 हफ्तों के लिए खाते हैं उन्हें अगर उन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन से भी उन्हें रिलीफ मिलता है. उसके अलावा जो मैंगो है बिकॉज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ सल्यूबल फाइबर, अगर आपको डायरिया है मेक श्योर यू इंक्लूड मैंगो इन योर डाइट. लेकिन मैंगो को एज अ मैंगो खाना चाहिए. डू नॉट मेक इट लाइक अ मैंगो जूस और डू नॉट ईट इट विद समथिंग एल्स और इन सम अदर फॉर्म क्योंकि उससे आपका डायरिया और बढ़ सकता है. उसके अलावा जो मैंगो है इट इज़ वेरी गुड फॉर आई हेल्थ क्योंकि उसमें होता है ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथीन. बोथ ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू डिक्रीज मैक्यूलर डीजेनरेशन यानी कि जिनका आई साइट कम होने लगता है एज यू एज. ये आपको बेसिकली इसे डिले कर सकते हैं इफ़ यू ईट मैंगो ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हेन इट इज़ इन सीजन. मैंगोज में काफ़ी सारे बी विटामिन होते हैं, खासतौर पे विटामिन B6 एंड फोलिक एसिड. ये दोनों न्यूट्रिएंट्स के 2 बड़े फायदे हैं. सबसे पहला इट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट. तो अगर आपका बच्चा if your child is very fond of eating mangoes, do not stop him because vitamin B6 and folic acid, both the nutrients help in brain development. तो खास तौर पे जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उन्हें अगर आप मैंगो खिलाओगे it will definitely have a positive effect on their brain development. विटामिन B6 एंड फोलिक एसिड का जो सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में वो है RBC प्रोडक्शन यानी कि खून को बढ़ाना. तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है या इफ़ यू हैव अनीमिया तो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग मैंगोज इन योर डाइट. उसके अलावा मैंगोज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन. इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन C विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन एंड हेयर हेल्थ. तो ये है मैंगोज के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स. अभी आइए हम देखते हैं कि जो मिथ्स होते हैं जो कि मैंगो से रिलेटेड होते हैं क्या वो सच है या गलत. तो सबसे पहला मिथ ये है कि अ डायबिटीज पेशेंट इज नॉट सपोज्ड टू और नॉट अलाउड टू ईट अ मैंगो विच इज़ फॉल्स. एवरी डायबिटीज पेशेंट इज अलाउड टू ईट अ मैंगो ऑन अ रेगुलर बेसिस. वो इसलिए क्योंकि एक मैंगो का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है इट इज़ अराउंड 50 to 55 एंड एनी फूड आइटम जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अराउंड 50 होता है इट इज़ वेरी सेफ टू कंज्यूम फॉर अ डायबिटीज पेशेंट. तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ग्लाइसीमिक इंडेक्स नहीं समझता है. सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है इट इज़ हाउ फास्ट योर ब्लड शुगर लेवल्स राइज आफ्टर ईटिंग अ पर्टिकुलर फूड. तो अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स 10 to 50 होता है सो इट इज़ वेरी मच सेफ क्योंकि वो पर्टिकुलर फूड खाने से आपका शुगर लेवल्स बढ़ता नहीं है. लेकिन जो फूड्स की ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 एंड अबव होते हैं उससे वो फूड खाने से आपका शुगर लेवल स्पाइक होता है और बहुत जल्दी बढ़ जाता है. So mangoes fall within a very moderate range of glycemic index that is around 50 to 55. So every diabetes patient is free to eat a mango on a daily basis. दूसरा मिथ ये है कि मैंगोज खाने से आपका वेट बढ़ता है which is very wrong क्योंकि मैंगोज में फाइबर होता है and mango has a very good property of curbing your sugar cravings. So always take mango during the daytime either in between your breakfast and lunch as a snack or you can eat it post lunch जिससे आपका sugar cravings कम होगा. But do not eat it after 7 PM or during the night time क्योंकि उसके थोड़े अलग effects होते हैं body पे which applies to any other fruit. And जो obesity होता है मोटापा होता है तो बहुत ऐसे जो obese लोग होते हैं उनमें inflammation देखा जाता है. Their body is highly inflamed.
जिसे हम सूजन कहते हैं, तो अंदरूनी सूजन उनको बहुत होता है। सो वी नो दैट मैंगोज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स, खास तौर पे गैलिक एसिड, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सो ओबीज पेशेंट्स आर ऑल्सो फ्री टू ईट मैंगोज ऑन अ डेली बेसिस। तीसरा मिथ ये है कि मैंगो खाने से काफ़ी एक्ने होता है, पिंपल्स आते हैं, बॉयज आने लगते हैं चेहरे पे, खास तौर पे जो लड़कियां होते हैं, दे आर वेरी स्केप्टिकल टू ईट अ मैंगो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो मैंगो का तासीर है वो गर्म नहीं होता है, but there is a way to eat mangoes. So when you purchase mangoes, when you're about to eat it, just half an hour to 1 hour prior, soak them in water. तो उससे क्या होता है, you will not suffer from acne or pimples post eating the mangoes. And a very important, the second most important benefit of soaking the mangoes is that उसमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे हम फाइटिक एसिड कहते हैं, वो भी कम होता है। तो ये फाइटिक एसिड पल्सेस और दाल्स में भी होते हैं, तो इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि जो दाल्स और पल्सेस हैं आप उन्हें सोक करें। तो वैसे ही मैंगोज को भी अगर आप सोक करोगे तो जो एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी, जो कि फाइटिक एसिड होता है, वो कम हो जाएगा। So these are all myths related to mangoes, all the benefits related to mangoes. Enjoy mango this season, खाओ और खाने दो, and this is all about it. See you next time with some other superfood. Till then, take care, stay healthy and be happy. Bye bye.